रतलाम नगर निगम इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर है। निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय गरबा रास होता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिवसीय नवरात्रि मेला लगेगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अलग अलग व्यापारी यहाँ दुकान लगाते हैं। ऐसा पहली बार है कि दुकानदारों के लिए अपने नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी 10:30 पर प्राप्त हुई। इस पूरे मामले में अब मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। वाजिद पठान की रिपोर्ट। मेले में MIC के राजस्व समिति का एक निर्णय है कि दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। क्या कुछ उसका उद्देश्य और अब इस पर लेकर जो है ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, कोर्ट जाने की बात कही है शहर का जी? नहीं, इस बात को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। जो निर्णय पूर्व का हमने 2 साल पहले की MIC में लिया था, पिछले साल लिया था, वही निर्णय इस बार भी है। ऐसा होता है कि दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में। और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर लगाए। किसी का एड्रेस या फ़ोटो या किसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। उसका आधार कार्ड लगाने का उद्देश्य ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे जिसने दुकान ली है। कोई उसका दुरुपयोग ना करे, उसको ब्लैक में 5,000 में लेकर 10,000 में ना बेचे किसी को। ये भ्रष्टाचार ना हो, उसको रोकने के लिए ये उद्देश्य है। यदि इसे जातिगत समीकरण से जोड़ा जा रहा है तो इसको लेकर क्या मैसेज देंगे? नहीं, इसको जातिगत समीकरण से जोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं था। ये एक्चुअल में नगर निगम की राजस्व समिति ने ये निर्णय जारी किया कि जिस के नाम से दुकान आवंटित है वो अपना नाम दुकान के बाहर लगाए। लेकिन मेले में तमाम गरीब गुरबा लोग बाहर से आते हैं और अपने रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनका बोर्ड लगाना और उनको आदेश देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी सरकार ने आदेश दिया था उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। राजस्व समिति के जो लोग हैं, हमने उनको इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। जो अभी कुछ जो नगर निगम ने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी उनके आदेश की, वो हमने सूचना के अधिकार में मांगी है। जैसे ही हमें वो प्रतिलिपि मिलती है तो निगम की राजस्व समिति के खिलाफ हम अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। साथ ही हमने कलेक्टर साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है कि ये एक गलत निर्णय है, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और ख़ास करके रतलाम जो शांति का गहवारा है, इसको एक चोट पहुंचती है और आने वाले जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी इसमें दिक्कत होती है। धर्म आधारित एक गलत संदेश जाता है। तो इसको लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को बताया है कि ये निगम प्रशासन को आप इस आदेश को रद्द करने की बात करें, और अगर ऐसा नहीं होता है और मेले में बोर्ड लगाने को लेकर या नाम लिखने को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी निगम प्रशासन की रहेगी। इनका उद्देश्य बता रहे हैं कि ये हमने इसलिए किया है कि कोई जातिगत नहीं, बल्कि जो दुकान है बिचौलिए ले लेते हैं उसको अंकुश लगाने के लिए। ये इनकी जो दुकान आवंटन की प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है और इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये कृत्य जारी किया है, ये आदेश जारी किया है। इसमें इनको पारदर्शिता से जो है दुकानें आवंटित करना चाहिए और जो दुकान ले उसका अपना नाम लिखा दे। 90% दुकानदार ऐसे होते हैं, आप देखते हैं मेले में, कि उनकी कोई रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं रहती, उनका कोई नाम ही नहीं रहता है। वो तो बस ऐसे ही दुकान लगा के बैठ जाते हैं, जिसमें मनी आ रही है। छोटे छोटे लोग हैं वो लोग दुकान लगाते हैं। कोई GST पेड वाले लोग तो रहते नहीं हैं जो जिनकी संस्था रजिस्टर्ड हो GST में, तो वो अपना नाम लिखें। ये पहले अपने मिलने जुलने वालों को दुकानें आवंटित कर देते हैं और फिर उनसे ब्लैक में बेचारे गरीब लोगों को बिकवा देते हैं, और उसी पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। ये अपने कृत्य को छुपाने के लिए और अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा ये काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर की है याचिका, इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आपका नाम?
सैयद आसिफ अली काजी, शहर काजी रतलाम।